इकरा जी आती रहेगी इसी जनता के बीच में, ये उसे जिताते रहेंगे, माड़ा डालते रहेंगे, वह संसद में जाती रहेगी और ये बेचारे ही सी अपना अपना वो जैसे घमड़ा होना, चटनी बनाने का घमड़ा, ये अपना ही घमड़ा चलाते रहो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन एक बार फिर से चर्चाओं में है और जनता अब की बार इकरा हसन को लेकर इसलिए चर्चा कर रही है क्योंकि उन्होंने पहली बार संसद में अपना वक्तव्य दिया है और कुछ मांगे भी रखी हैं। अब जिन उम्मीदों से इकरा हसन को क्षेत्र की जनता ने चुना था, तो क्या वास्तव में इकरा हसन उन उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रही हैं? जनता की जो उम्मीदें हैं उनको ध्यान में रखकर वो संसद में सवाल कर रही हैं और मांग उठा रही हैं। आज पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। राजकुमार जी, इकरा हसन पहली बार संसद में बोली हैं और उन्होंने कुछ अपनी मांगे रखी हैं, तो क्या आपको लगता है कि जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरने के लिए इकरा हसन प्रयास कर रही हैं? देखिए विपिन जी, क्वेश्चन आपने इतना लाजवाब किया कि क्वेश्चन करने लायक था। पहली बार यहां से पार्लियामेंट जीत के इकरा जी संसद भवन गई और उस पवित्र मंदिर में उसने पहले ही वक्तव्य में जितने भी उसके विरोधी थे, चाहे वो किसी भी बिरादरी का रहा हो, किसी भी कौम का रहा हो, चारों खन्नोचित कर दिया अपने विरोधियों को। ऐसा मांग उसने सरकार से की, इतनी पवित्र मांग उसने सरकार से की कि पहले ही वक्तव्य में कि शामली से लेकर के और माता वैष्णो देवी धाम तक ये ट्रेन चलाई जा। देखिए, उसमें सर्व समाज के लोग आवेंगे। अब कुछ लोगों का तर्क ये था कि इकरा जी सांसद तो बन गई और पार्लियामेंट भी चली गई, लेकिन ये एक विशेष वर्ग के लिए काम करेगी। मुस्लिम है। हाँ, ये मुस्लिम है और ये केवल मुस्लिमों के लिए काम करेगी। लेकिन उसने पहले ही वक्तव्य में सर्व समाज को साथ लेकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भिन्न भिन्न प्रकार की जितनी भी जातियां, जितने भी धर्म के लोग मानने वाले हैं, चाहे उसमें जैनी हो, चाहे उसमें बनिए हो, चाहे उसमें कोई भी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, उसने सबके लिए ऐसी मांग की कि अपने समाज को जिस पर वो टोंट कसते थे उसको पीछे छोड़ दिया और सर्व समाज के लोगों को लेकर के और उस पवित्र मंदिर में अपने वक्तव्य को उसने उससे सरकार से मांग की। तो मेरा कहने का मतलब अब ये है कि वो जो विरोधी लोग थे, जो उसके बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की चर्चाएं चलाते थे कि तो मुस्लिम समुदाय से है, मुस्लिमों की केवल बात करेगी, अब उनकी छत्ती पर सांप सा लौट रहा। बिल्कुल ऐसा होगा जैसे अल्ट्रासाउंड कर दे डॉक्टर। तो भाई साहब वो तो हो गए चुप, अब वो बोलने लायक नहीं, किस मुद्दे पे क्या कह दे, क्या इकरा जी पे वो टिप्पणी कर दे। तो उन्होंने पहले ही वक्तव्य में उन सबको, अपने विरोधियों को चित कर दिया भाई साहब, और उन्होंने सर्व समाज के का प्यार अपने ऊपर बटेर लिया। चूंकि प्यार तो सर्व समाज के लोगों ने उनको दिया ही था भाई, इतना बड़ा क्षेत्र उनका और इतना बड़ा मंदिर है वो देश का, उसमें उन्होंने थोड़ी सी उम्र में लोगों ने उसको प्यार भी दिया और सम्मान भी दिया और वहां भाई साहब भेज दी और उसने वहां जाते ही लोगों की आशा और उम्मीदों पे खरा उतरने का काम कर दिया। राजकुमार जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से इकरा हसन ने पहली बार संसद में अपना वक्तव्य दिया है और जिस प्रकार की मांगे उठाई हैं, तो क्या इकरा हसन चौधरी मुनव्वर हसन के नक्शे कदम पर चल रही हैं, उनके पद चिन्हों पर चल रही हैं? देखिए विपिन जी, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है, चूंकि वो मुनव्वर हसन का ही तो खून है। मुनव्वर हसन का खून है, अख्तर हसन से इनके घर में राजनीति है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल परिवार है। अब जब उसमें मुनव्वर हसन का अंश है, खून है और बिल्कुल प्रतिमूर्ति है मुनव्वर हसन की, तो वह क्यों नहीं उसके नक्शे कदम पे चलेगी। अब जहां तक मुनव्वर हसन को लोगों ने, अब तो वो बेचारे रहे भी नहीं इस दुनिया में, पता नहीं कहां होंगे, और जहां भी होंगे मैं तो यही कहूं कि वहां भी वो मान सम्मान के साथ में होंगे, चूंकि वो लोगों के दिलों में बसे हुए थे और उनके लोग आज भी कायल हैं, उनकी नुमाइंदगी के आज भी कायल हैं। तो मेरा विपिन जी ये कहना है इकरा जी के मामले में कि इकरा जी उन्हीं का खून है, उन्हीं से सीखी हुई है। आपने इसके फोटो देखे होंगे, छोटी सी बच्ची कभी कभी ये मुनव्वर हसन की गोद में बैठी हुई मिलती थी, कभी कभी ये इर्द गिर्द उनके खेलती हुई मिलती थी। तो जो संस्कार मुनव्वर हसन जी उसको देंगे उसके अंदर विद्यमान है। और मैं एक बात और कह रहा कि लोग बाग ये सोचते होंगे उनके विरोधी कि ये तो इकरा हसन तो 5 साल में ही, शायद 5 साल करके इसकी अपने टर्म्स के पूरे, और ये शायद घर बैठ जा। ऐसा नहीं है, ये लंबे समय तक अपने विरोधियों के छाती पर मूंग दड़ती रहेगी। और ये भाई साहब, मैं नहीं मानता कि जिस तरह का दिमाग
जिस तरह की सोच ये लेकर के संसद में जारी है और जो वक्तव्य वहां अपने उठा रही है, जो मांग गवर्नमेंट से कर रही है, चूंकि विपिन जी एक बात मैं आपको बता दूं, सर्वे समाज के लोगों के बिना कोई भी चुनाव नहीं जीता जाता। और ये सर्वे समाज के लोगों में अपनी प्यार और मोहब्बत बांट लिया इसने, और उस प्रसाद इसके ऊपर गिर रहे, फूल गिर रहे लोग बाग। अब ये वहां से आने के बाद जो जनता के बीच में अब ये आवेगी, इसका रीजन आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। तो मेरा कहने का मतलब तो ये है कि बहुत लंबे समय तक ये जनपद इसका प्रतिनिधित्व करेगी पार्लियामेंट का, और भाई साहब लोगों को जीना सिखाओगी और जागृति देगी। मेरा एक मुस्लिम समाज के ही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद संसद में अपने समाज के लिए मांग उठा रहे हैं, अपने समाज की बात कर रहे हैं, तो इकरा हसन को भी संसद में अपने समाज की बात उठानी चाहिए थी, यानी कि मुस्लिमों की बात करनी चाहिए थी। देखिए विपिन जी, जनप्रतिनिधि जो होता है उसमें सबकी हिस्सेदारी होती है। चाहे कोई झोपड़ी पे बैठा, चाहे कोई महल में बैठा, चाहे कोई घेर में बैठा, चाहे कोई हवेली में बैठा, चाहे कोई कश्यप समाज से, चाहे कोई ठाकुर समाज से, उसमें सबकी हिस्सेदारी होती है। जो जनप्रतिनिधि जीत कर चला गया, बल्कि उसकी भी हिस्सेदारी होती है जिसने उसको सपोर्ट नहीं किया, जिसने उसको वोट नहीं किया, उसकी भी हिस्सेदारी होती है। क्योंकि अभी देखो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही योगी जी की, योगी जी पे कोई इन्हीं का अधिकार थोड़ा ही है, जितनी भी उत्तर प्रदेश की जनता है सबका अधिकार है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, और मैं विशेषकर मुस्लिम भाइयों से तो ये विनती करूंगा, आग्रह करूंगा, चूंकि जो चंद्रशेखर जी का उदाहरण में दे रहे हैं, एक समाज से कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल आदमी नहीं बन पाता, न किसी भी सदन की नुमाइंदगी कर पाता। तो मेरा कहने का मतलब तो यह है मुसलमान भाइयों से भी कि वो तो सबको साथ लेके चल रही, मुस्लिमों को भी साथ लेके चल रही, भाई जो हिंदू समाज के लोग हैं उन्हें भी साथ लेके चल रही, उनको भी सम्मान दे रही, और भाई सर्व समाज के लोगों को सम्मान दे रही। और सर्व समाज के बिना किसी देश का या किसी प्रदेश का या किसी घर का उत्थान नहीं हुआ करता। देखिए परिवार वो चलता है, चाहे वो हिंदुओं का परिवार हो जिसमें सर्व समाज का आना जाना हो, या मुसलमानों का परिवार हो उसमें भी उनके पास सर्व समाज के लोग आते जाते हो। मतलब तो आपको ये लगता है कि 5 सालों में इकरा हसन बिल्कुल भी फ्लॉप नहीं होंगी और वो लंबे समय तक राजनीति करती रहेंगी जिस तरीके से चौधरी मुनव्वर हसन करते रहे? देखिए कैसे फ्लॉप हो जाएगी। आप एक बात देखो, देखिए उनकी फसल है जनता, और जनता में सर्व समाज का व्यक्ति आता है, गरीब भी आता है, अमीर भी आता है, अगड़ा भी आता है, पिछड़ा भी आता है, अल्पसंख्यक भी आते हैं। तो जब वो सबकी बात करेगी, सबसे प्रेम करेगी, सबके दुख दर्द को बांटने का काम करेगी, तो वो लोग उसे सम्मान क्यों नहीं देंगे? और जब वो लोग सम्मान देंगे तो मैं चाहे कि जितना भी हल्ला मिचालू, इकरा जी ने यूं कर दिया, इकरा जी ने यूं कर दिया, लोगों को प्रत्यक्ष रूप में दिखता है भाई साहब। ये जो अंकें है ना, ये अंकें, ये रोशनी नहीं देती, रोशनी कहीं और से लगती है, ये तो शिष्य का काम करती है। तो अब जा जनता इतनी जागरूक है, युवा पीढ़ी इतनी जागरूक, अभी मुझे एक बात बताओ, उसके पूरे चुनाव में युवा कितना उसके इर्द गिर्द रहा है जी, और बुजुर्ग कितने इर्द गिर्द रहे। मैंने देखा जो हिंदू औरतें थी वो उसको अपनी गोदी में बिठाने का काम करती थी, है जी, कोई उसके कंधे पे रखती थी हाथ, कोई उस पे, तो उस पर वो खरा उतरने का काम कर रही। उसने जाते ही जो उसका काम था, जो लोगों ने उसको जिम्मेदारी सौंपी थी, मतलब जिस तरीके से उन्होंने शामली से और वैष्णो देवी तक रेल चलाने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, तो मतलब इसको लेकर हिंदुओं में क्या माहौल है? मतलब हिंदू खुश हो गए क्या कि भाई इकरा हसन ने हिंदुओं के लिए आवाज उठाई है? आप मेरे से अलग जो किसी और दल में काम करता हो, मुझे तो लोग ये कह देंगे कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसने तो समाजवादी पार्टी की बात करनी ही है, इसने तो इकरा हसन जी की बात करनी है। लेकिन मैं एक बात कह रहा, ये है आपका कैमरा, इस कैमरे को दुनिया देखती है, इस पे देखो वो बात कहनी चाहिए। अब तो बल्कि बता दूं, लोगों की मानसिकता ऐसी होगी कि अगर आप सच बोल लोगे, अगर आप सच बोल लोगे किसी के भी बारे में। मैं एक बात और कहनी चाह रहा, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का अच्छा काम करे, कोई भी नुमाइंदा हो, और मैं उससे अच्छा कह दूं, क्या दिक्कत है भाई साहब? तो मैं ये कह रहा कि लोगों की ऐसी मानसिकता होगी, अगर मैं किसी के प्रति कोई सच्ची बात कहूंगा तो वह तो बुरी लगेगी, और झूठ कहूंगा, चापलूसी करूंगा, वह अच्छी लगेगी। लेकिन चापलूसी की बात करने से हमेशा नुकसान होता है और साफ स्पष्ट बात करने से हमेशा फायदा होता है। तो मेरे जैसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था मां वैष्णो देवी धाम में जुड़ी हुई है, और उसके लिए उन्होंने मांग की और सरकार उसको पूरा भी करेगी, ऐसी बात भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा कि फिर उसकी अनदेखी कैसे हो जाएगी? जब वो आपके लिए काम कर रही है जी, तो उसकी अनदेखी क्यों करेंगे? जब आप मुझे भाई कह रहे तो मैं आपको बड़ा भाई कहूंगा, तो ऐसी बात नहीं। अगर सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, काम करोगे तो आपके काम की मेहनत मिलेगी। इस तरीके से इकरा हसन ने ये मांगे उठाई हैं कि ये मांगे तो संसद में प्रदीप चौधरी पहले ही उठा चुके हैं, कुछ नई मांग अगर इकरा हसन करती तो कुछ बात थी। देखिए विपिन जी, विरोधी तो कुछ न कुछ कहेंगे। अगर प्रदीप जी
वहां ये मांग उठाते संसद में, चूंकि सेंटर में भी उनकी गवर्नमेंट रही, स्टेट में भी गवर्नमेंट है, अब भी गवर्नमेंट सेंटर में उन्हीं की पार्टी की है, तो अगर वो ये डिमांड करते वहां तो ऐसी बात नहीं थी, वो भी संसद सदस्य थे, कि उनकी बात पे या उनके वक्तव्य पे कोई कार्रवाई ना होनी चाहिए थी। लेकिन अगर इसने ये काम कर दिया, अब विरोधी ने ये कहना शुरू कर दिया, अगर ये ना करती, ये किसी अल्पसंख्यक की बात कर लेती वहां, फिर इसे सीधा इस पर टोंट कसने शुरू कर देते कि हम कहते नहीं, ये तो मुसलमानों की है, हिंदू पागल हो रहे, हिंदू इसे वोट दे रहे। लेकिन अब उसने ज्यादा काम हिंदुओं के लिए कर दिया, मांग कर ली, काम करना ना करना तो सरकार का काम है, लेकिन अपनी बात को रखा उसने जनप्रतिनिधि के रूप में, अब उस पर टोंट कस लेंगे। देखिए विरोधी तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि विरोधी कहो जो, और उनकी भूल है एक, वो पश्चाताप करते रहो, इकरा जी आती रहेगी इसी जनता के बीच में, ये उसे जिताते रहेंगे, माड़ा डालते रहेंगे, वह संसद में जाती रहेगी, और ये बेचारे ही सी अपना वो जैसे घमड़ा होना, चटनी बनाने का घमड़ा, ये अपना ही घमड़ा चलाते रहो, वह तो अपना कर कराया का कहा बरसात जा। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।